प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 23वें नंबर का सूत्र है आज श्नान्ता षट। ठीक है, श्नान्ता, श्नान्ता बहु, यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा, अभी तो क्या रहेगा श्नान्ता। तो श्नान्ता प्रथमा का एक वचन, षट प्रथमा का एक वचन। षश्च नश्च इति श्नौ। षश्च नश्च, ये जो आपको श्नान्ता में न दिखाई देता है वो वस्तुतः न है, किंतु रसाभ्याम नोनः से श के कारण न हो जाता है। तो अलग अलग जब आप समास करेंगे तो क्या रहेगा, षश्च नश्च इति श्नौ। श्नौ अन्ते यस्याः सा श्नान्ता। षश्च नश्च इति कौन सा समास हुआ ये, इतरेतर द्वंद्व। श्नौ अन्ते यस्याः सा श्नान्ता बहुव्रीहि। पूरा समास का नाम हो गया द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। पहले द्वंद्व है उसके अंदर, फिर बहुव्रीहि है, इसलिए द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। अनुवृत्ति आ रही है बहुगण वतुडति संख्या से, संख्या की 24 तक अनुवृत्ति इसकी जाएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का। श्नान्ता संख्या षट संज्ञिका भवति। क्या अर्थ होगा, श्नान्ता संख्या षट संज्ञिका भवति। इसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे। शकारांता नकारांता या संख्या सा षट संज्ञिका भवति। शकारांता नकारांता, शकार अंत वाली तथा नकार अंत वाली जो संख्यावाची शब्द हैं उसकी षट संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण है शकारांत का षट तिष्ठन्ति षट पश्य, एक ही शकारांत संख्या है षट, तो षट तिष्ठन्ति षट पश्य। और नकारांत के उदाहरण है पंच सप्त नव दश, यहीं से नकार है ना, पंचन सप्तन नवन दशन। तो नकारांत जो हैं उनकी क्या हो गई, षट संज्ञा। ठीक है, अब षट संज्ञा करने का लाभ क्या होता है, षट्भ्यो लुक से षट संज्ञकों से उत्तर सु और अम का है ना, सु और अम कह रहे हैं, जस और शस का लुक होता है। सिद्धि करेंगे हम लोग। शश आगे जस, शकारांत संख्या देखनी है, शश आगे जस। श्नान्ता षट से शकारांत संख्यावाची शब्द की क्या हो गई, संख्या संज्ञा, षट संज्ञा हुई। शकारांत संख्यावाची की षट संज्ञा हुई। षट संज्ञा करने के पश्चात सूत्र लगेगा षड्भ्यो लुक। षड्भ्यो लुक सूत्र 7 1 22। इसमें जस शस होकर अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है षड्भ्य उत्तरस्य, अर्थात षट संज्ञकेभ्यः उत्तरस्य जस शसोः लुक भवति। षट संज्ञकों से उत्तर जस और शस का लुक होता है। लुकिम, लुकिम प्रत्यय से लुक लुपः, प्रत्यय के आदर्शन की लुक लुप संज्ञाएं होती हैं, यानी उसका लुक हो गया। क्या शेष बचा, शश। पुनः सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा करेंगे, प्रत्यय प्रत्यलक्षण से प्रत्यलक्षण मान करके, तो शश की पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने के पश्चात झलाम जशोन्ते है ना, झलाम स्थाने जश आदेशो भवति, झलि परतः पदांते च, यहाँ पदांत है तो झल जो श था उसको जश हुआ, स्थानांतरत वहाँ लगा करके आपने श को क्या किया, ड कर दिया। क्या शेष बच गया, षड। उसी में आप फिर विराम अवसानम से अवसान संज्ञा कर लीजिए और वह अवसाने सूत्र लगाएंगे कि अवसाने झलाम स्थाने विकल्पेन चर आदेशो भवति। तो एक बार चर आदेश भी हो जाएगा, तो एक बार बनेगा षट, एक बार बनेगा षट। जब जस रखेंगे तो षट तिष्ठन्ति 6 बैठते हैं, और षट पश्य ये शस का है, 6 को देखो, तो शश आगे शस। उस बाद वही श्नान्ता षट से षट संज्ञा, षड्भ्यो लुक से लुक, और उसके पश्चात षट जैसे बनाया था आपने वैसे बना लेंगे। ऐसी पंचन सप्तन नवन दशन इत्यादि संख्यावाची शब्द हैं, ये नकारांत हैं, तो पंचन आगे जस, उसके पश्चात षट संज्ञा करेंगे श्नान्ता षट से, फिर षड्भ्यो लुक से जस और शस का लुक करके पंचन, फिर प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण से प्रत्यलक्षण मान करके सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा, और नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप। क्या सिद्धि हो गई आपकी, पंच सप्त दश नव, सब में इसी प्रकार से हो जाएगा।
अगला सूत्र है डति च। डति प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। इसमें षट की भी अनुवृत्ति आ रही है और संख्या की भी अनुवृत्ति आ रही है। इसका अर्थ आप लोग कर सकती हैं। डति प्रत्यय है तो डति प्रत्ययांता या संख्या सा भवति। क्या अर्थ हुआ? डति प्रत्ययांता या संख्या सा षट संज्ञका भवति। डति प्रत्ययांत जो संख्यावाची शब्द, उसकी भी षट संज्ञा होती है। तो डति प्रत्ययांत की संख्या संज्ञा की थी आपने बहुगणवतु डति संख्या से, तो उसके आपने षट संज्ञा की और षट संज्ञा करके आपने इसका उदाहरण बनाया कति तिष्ठन्ति कति पश्य। तो कति शब्द तो आपने बनाना कर ही लिया था कि मह संख्या परिमाणे डति से डति प्रत्यय करके टेह से टी भाग का लोप करके कति बना। बहुगणवतु डति संख्या से उसकी संख्या संज्ञा हुई। अब यह डति प्रत्यांत संख्यावाची शब्द है, उसकी षट संज्ञा होने से षड्भ्यो लुक से कति से उत्तर जस और शस का लुक हो गया, बच गया कति। तो कति तिष्ठन्ति कति पश्य, कितने बैठते हैं कितनों को देखो। इस प्रकार से ये बनेगा। अगला सूत्र क्तवतु निष्ठा। क्तवतु प्रथमा का द्विवचन, निष्ठा प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे क्तश्च क्तवतुश्च इति क्तवतु। कौन सा समास है? इतरेतर। अर्थ करें क्तवतु प्रत्ययौ निष्ठा संज्ञकौ भवतः। क्त और क्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। अब जहाँ भी निष्ठा को कार्य कहा जाएगा वो क्या होंगे? त और क्तवतु को होंगे। ठीक है, तो उदाहरण बनाइए। पठितः पठितवान, चितः चितवान, स्तुतः स्तुतवान, भिन्नः भिन्नवान, पक्वः पक्ववान। चलिए तो देखिए, चितः चितवान, स्तुतः स्तुतवान, पठितः पठितवान, इन सब की सिद्धियाँ पहले देख चुके हैं। यहाँ पर निष्ठा संज्ञा करने का प्रयोजन इतना ही है कि जब निष्ठा सूत्र से हम यहाँ पर प्रत्यय करते हैं, धातु से भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय होता है। अब ये निष्ठा क्या है? तो क्तवतु निष्ठा ने बताया कि निष्ठा तो क्त और क्तवतु का ही नाम है। तो इसलिए जहाँ भी निष्ठा को कोई भी कार्य कहा जाएगा, तात्पर्य क्या हो गया कि ये त और क्तवतु प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार से चितः चितवान में त क्तवतु प्रत्यय हो जाते हैं। स्तुतः स्तुतवान में पठितः पठितवान, यहाँ भी कोई विशेष नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। पक्वः पक्ववान, डुपचष्पा के धातु है। डुपचष्पा के धातु से इत संज्ञा इत्यादि करने के पश्चात पच शेष बचता है। पुनः हम सूत्र लगा देते हैं निष्ठा। निष्ठा से भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय हुआ, यानी क्ता क्तवतु प्रत्यय हुए। क्ता प्रत्यय आपने किया, पच क्ता इट आगम की प्राप्ति होगी। उससे पहले अर्धातुक संज्ञा करिए अर्धातुकम शेषा से, पुनः अर्धातुक से बलादे से इटागम की प्राप्ति, एकाच उपदेशनुदात्तात से इटागम का निषेध हो गया। अब इसके पश्चात सूत्र लगेगा, हाँ, पचो वह। क्या सूत्र का अर्थ है? पचो वह लगाने से पहले आप सूत्र लगा लीजिए चोह को। झल परे हो अथवा पदांत में चवर्ग को कवर्गादेश होता है। तो यहाँ पर त परे है, झल है, उसके परे थे च को कवर्गादेश हो गया। क्या बचा? पक, आगे त। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे पचो वह। 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का यह सूत्र है। बावन नंबर का। रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्व से चदह से निष्ठातः की निवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है पचः उत्तरस्य निष्ठायाः तकारस्य वकारादेशो भवति। पचः उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य वकारादेशो भवति। पच से उत्तर निष्ठा के तकार को वकारादेश होता है। पच से उत्तर निष्ठा का तकार उसे व हो गया, तो पक आगे ता को व, पक व, पक्व बना। कृत अधित अस्मत् साष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद्युत्पत्ति क्या बन गया? पक्वः।
पक्ववान कैसे बन जाएगा? वही पहले चोह को लगाएंगे तो पक तवत, फिर पचोवह से निष्ठा के तकार को वकारादेश करना, तो तवतु के ता को वह हो गया तो पक्वत बना। अब इस बार सद्युत्पत्ति करके सुलाएंगे। पुनः उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु से नुम इत्यादि करके, जैसे चितवान, स्तुतवान, पठितवान इत्यादि की सिद्धि की थी, उसी प्रकार से किसकी सिद्धि हो जाएगी? पक्ववान की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है। कौन सा का? दो का कहाँ से? एक पच के च को कर दिया गया था, चो से ता के का की तो संज्ञा हो जाएगी ना लक्षपतति से। ता और तवतु के का की तो ऐसा ही था, तो फिर चिता में चिकता चिकतवान ऐसा रूप बनना चाहिए था, वहाँ तो नहीं बना। तो तवतु के का की संज्ञा हो जाएगी लक्षपतति से, तो पक्व पक्ववान। ठीक है। भिन्न भिन्नवान, भिदिर विदारण धातु से आपने र और ई की इत संज्ञा करने के पश्चात भिद शेष बचा। भिद आगे निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय कर लिया, भिद त। इट आगम की प्राप्ति, इट आगम का निषेध, एकाच उपदेशनुदात्तात से शेष रह गया आपका भिद त। सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त होगा, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दः। 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 42 नंबर का यह सूत्र है। रदाभ्याम पंचमी का द्विवचन, रेफ दकाराभ्याम उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति, पूर्वस्य च दकारस्य नकारादेशो भवति। क्या अर्थ है सूत्र का? रेफ दकाराभ्याम उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति, पूर्वस्य च दः नकारादेशो भवति। रेफ तथा दकार से उत्तर निष्ठा के तकार को नकारादेश हो जाएगा। तो भिद आगे त, ये द दकार से परे है, निष्ठा के तकार को नकारादेश हो गया, तो भिद न। और निष्ठा के तकार से पूर्व जो दकार है उसको भी नकारादेश हो जाएगा, तो जो द है उसको भी ना हो गया, तो क्या बना? भिन्न। भिन्न मतलब टूटा। भिन्न भिन्नवान। भिन्नवान में भी निष्ठा के तकार को नकारादेश, पूर्व के दकार को नकारादेश करके भिन्नवत, शेष आगे सारी सिद्धियां आप पठितवान की तरह बना करके भिन्न भिन्नवान। इसी प्रकार से छिन्न छिन्नवान। तो तवतु निष्ठा, और भी आप सिद्धियां बना सकती हैं। ठीक है ना, इष्ट इष्टवान इत्यादि। तो उसमें संप्रसारण होता है, तो जब संप्रसारण वाला सूत्र आएगा तब आप उसकी सिद्धि करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने आपको ये बताया है। सामान्य रूप से आप ये ध्यान में रखना कि क्त और तवतु प्रत्यय जब भी होंगे तो क्त कित है, इसलिए कहीं पर भी गुण और वृद्धि नहीं होंगी। ठीक है। और इट आगम की प्राप्ति जैसे होती है वैसे होगी, और जो एकाच और अनुदात्त धातुएं होंगी उनको एकाच उपदेशनुदात्तात से क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसको ध्यान में रखना कि यदि रेफ और दकार से परे है निष्ठा का तकार तो उसको नकारादेश हो जाएगा। रेफ सूत्र होगा तो फिर ऋणा भी हो जाएगा रसाभ्याम नोणा से। ठीक है। तो इस प्रकार से जो रोज में प्रयुक्त होने वाली धातुएं हैं, जिन धातुओं के आपने 10 लकारों में रूप याद कर लिए 30-35 धातुओं के, उन सबका निष्ठा में यानी तक तवतु में क्या रूप बनता है उसको आप देखेंगे। उसको आप क्या करेंगे? देखना। बल्कि आप धातु पाठ ले लेना, धातु पाठ लेकर के क्रम से ऊपर उसमें दिया हुआ है कि कौन सी धातु सेठ है, कौन अनिट है। ठीक है। उसके हिसाब से आप जरा सा बना करके देखना कि किस धातु का क्या रूप बनता है निष्ठा के तकार और, है ना, इसमें तवतु में। दूसरा त प्रत्यय किस में आता है? तयोरे व कृत्यक खलर्था से क्त प्रत्यय किस में आएगा? क्त तवतु 2 प्रत्यय होते हैं, तो जो क्त प्रत्यय है वो कर्म और भाव में आता है। और सामान्य रूप से सभी कृत प्रत्यय किस में आते हैं? कर्ता में आते हैं, कर्तरीकृत सूत्र से। सभी कृत संज्ञक प्रत्यय कर्तरीकृत से कर्ता में आते हैं, किंतु कुछ प्रत्यय कर्म और भाव में भी आते हैं, जिसके लिए सूत्र है तयोरेव कृत्यक खलर्थाः। तयो अर्थात भाव कर्मणो एव, भाव और कर्म में ही कृत्य संज्ञक प्रत्यय, त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय आते हैं। कृत्य संज्ञक प्रत्यय आपको बाद में बताते हैं, किंतु त संज्ञक प्रत्यय, त प्रत्यय को आपने देख लिया यहाँ पर,
और खल अर्थ प्रत्यय ईशा दुह सुषु से खल प्रत्यय आता है, उसी के अर्थ में कुछ और प्रत्यय हैं, वो प्रत्यय भी कर्म और भाव में आएंगे। तो जब हम और कुछ धातुओं से निष्ठा प्रत्यय भी कर्ता में आता है, आदि कर्मणिकता कर्तरि च गत्यर्था कर्मक श्लीष शिंग इत्यादि, किंतु सामान्य रूप से जो क्ता प्रत्यय है वो किस में आता है? कर्म और भाव में आता है। किस में आता है? कर्म और भाव में आता है। ठीक है, जब कर्म में आएगा प्रत्यय तो कर्ता क्या हो जाता है? अनभिहित। कर्ता क्या हो जाता है? अनभिहित। इसलिए क्ता प्रत्यय के जब हम प्रयोग करते हैं तो एक कर्म वाच्य में होते हैं। जैसे हमने प्रयोग किया, देवदत्त ने वेद पढ़ा, तो सामान्य कर्तृवाच्य बनाएंगे तो देवदत्त वेदम पठितवान, तब तो प्रत्यय होगा। किंतु जब तब प्रत्यय करेंगे तब क्या अनुवाद बनेगा? देवदत्तेन वेदः पठितः। इससे पहले आपने कभी सुना तक तवतु का? तक तवतु की बात आई होगी ना। अभित अनभित आप जानते हैं कि जिसमें लकार आता है उससे वो अभित होता है। यदि आप कर्ता में लकार लाए हैं तो कर्ता अभित होगा, कर्म में लकार लाए हैं तो कर्म अभित होगा, और दूसरा अनभित हो जाएगा। जो अनभित होगा तो अनभित कर्म में द्वितीया होगी, अनभित कर्ता में तृतीया होगी, और जो अभित होगा उसी में प्रथमा होगी। इसलिए देवदत्तेन वेदः पठितः, यहाँ क्या करते हैं हम कि देवदत्त है ना, यहाँ पर कर्म में क्ता प्रत्यय आया तो कर्म अभित हुआ। कर्म क्या था? वेद, और कर्ता क्या था? देवदत्त, तो कर्ता अनभित हो गया। अनभित होने के कारण से उसमें तृतीया विभक्ति हुई कर्तृकर्णयोः तृतीया से, और कर्म अभित होने से उसमें प्रथमा विभक्ति हुई। तो देवदत्तेन वेदः, और क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार चलेगी। तो वेदः एक है, पुल्लिंग है, इसलिए देवदत्तेन वेदः पठितः। देवदत्त ने गीता पढ़ी, देवदत्तेन गीता पठिता। ठीक है, देवदत्त ने फूल देखा, दृश्य प्रेक्षण धातु है। पश्य आदेश तो शित के परे रहते होगा केवल, पाघ्राधमास थामना सूत्रा पढ़ चुके हैं अब। तो वो जो आदेश होंगे वो केवल शित में होंगे, गत्ता तो शित नहीं है, इसलिए क्या बनेगा? दृष्टम। क्या बनेगा? दृष्टम। तो देवदत्तेन पुष्पम दृष्टम, देवदत्तेन कन्या दृष्टा, देवदत्तेन बालिकः दृष्टः। तो कर्म यदि पुल्लिंग है तो क्रिया में भी पुल्लिंग जाएगा, और यदि कर्म स्त्रीलिंग है तो उधर भी स्त्रीलिंग होगा। तो क्ता प्रत्यय के बारे में थोड़ा आपको बताया है कि क्ता प्रत्यय सामान्य रूप से कर्म में आएगा, और यदि अकर्मक धातु है, देवदत्त सोया, तो तवतु प्रत्यय करेंगे तब तो देवदत्तः सुप्तवान ये बनेगा। और जब हम इसी में क्ता प्रत्यय करेंगे तो सोना ये अकर्मक धातु है, तब क्या अनुवाद बनेगा? देवदत्तेन सुप्तम। क्या अनुवाद बनेगा? देवदत्तेन सुप्तम, क्योंकि वहाँ पर कर्म तो है नहीं, और भाव में लकार प्रत्यय आया है। भाव में का मतलब क्या हो गया? धात्वर्थ में, क्रिया को कहने में। क्रिया का कोई लिंग नहीं होता है, क्रिया का कोई वचन नहीं होता है, इसलिए उसमें फिर नपुंसक लिंग ही सामान्य रूप से होता है। अतः देवदत्तेन सुप्तम। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से क्ता प्रत्यय कर्म और भाव में होता है। सकर्मक धातुओं से कर्म में होगा, अकर्मक धातुओं से भाव में होगा, और जिसको कहने में आएगा लकार यदि कर्म में आ रहा है तो कर्म अभित होने से कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से तक तवतु निष्ठा यह सूत्र आपका पूर्ण हुआ। और आपको मैंने कल के लिए कार्य बताया है कि जितनी भी प्रसिद्ध धातुएं हैं जिनके हमने आपको धातु रूप याद करवाए हैं 35-40 धातुओं के, उन सब धातुओं का क्ता प्रत्यय में क्या रूप बनेगा, क्ता प्रत्यय में क्या रूप बनेगा, आप इसे लिख करके लाएंगे, है ना। ऊपर आपको धातु पाठ में मिल जाएगा कि धातु सेठ है अथवा अनिट है। यदि सेठ है तो ईटागम होगा, यदि अनिट है तो ईटागम नहीं होगा, गुण वृद्धि कहीं होंगे नहीं। इस प्रकार से आप इसको देख करके इस कार्य को करेंगे। कहीं कहीं कुछ अतिरिक्त सूत्र लगते हैं तो उसको हमें देखना पड़ता है।